I am learning from you. No ma'am, we are learning how to be aesthetic from you. Being a girl हमें सिखाया जाता है नारी से शक्तिकरण, तो बिल्कुल शक्ति बनकर जाना पड़ता है। हाँ। लड़ना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है, लेकिन स्लम में औरतें ऐसा कपड़ा नहीं यूज़ करती, मतलब थोड़ा सा गंदा कपड़ा यूज़ करें। That is हाँ वो मेन कंसर्न। बहुत बढ़िया लगा था, बहुत नीक लगा था कि रउआ सबे हमरा कहने बुलैले बानी। हम सब अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। सही मामलों में देखा जाए तो वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। उनके अनुभव, उनकी सूझबूझ हमें कितना कुछ सिखाते हैं। लेकिन आजकल की जो जेन ज़ी सो कॉल्ड जनरेशन है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उनसे सीखने के लिए पता नहीं क्यों बहुत कुछ मिल जा रहा है मुझको। उनका विजन, उनके थॉट्स, उनकी क्लैरिटी, इट इज़ टोटली कैरिज्मेटिक। इसी बात को आगे रखते हुए आज की जो मेरी गेस्ट है, शी इज़ अ वेरी यंग एंटरप्राइजिंग NGO ओनर एट अ वेरी यंग एज ऑफ 22. शी ओन्स एन NGO बाय द नेम ऑफ अभ्युदय गुल्लक पाठशाला फाउंडेशन। नाम भी उतना ही यूनिक है जितनी यूनिक मेरी गेस्ट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट द पॉडकास्ट स्टार्टेड। वेलकम टू माय शो सलोनी। थैंक यू सो मच मैम। सलोनी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और एक चीज़ की माफ़ी चाहूँगी, कहते हैं कि गर्ल्स की एज कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, मगर इस शो की शुरुआत मैं इसी से करना चाहती हूँ कि 22 साल की सलोनी और 3 साल का NGO चला रही है। मैम सॉरी बट 3 साल नहीं, हम लोग 4 साल से NGO चला रहे हैं। माय गॉड, अद्भुत हो गया ये तो बिल्कुल। मतलब 18 साल की एज में यू स्टार्टेड दिस? We thought of doing something different, and I think we are doing it. Not very big, but we are taking small steps. छोटे-छोटे steps we are taking कि हम कुछ better कर पाएँ और सोसाइटी में कुछ change ला पाएँ। अमेजिंग थॉट सलोनी। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर तुमको बताऊं कि दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव ब्रॉट यू टू माई शो, बिकॉज यू वर सच एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो। फॉरगेट अबाउट द जनरल पब्लिक, फॉर मी ऑल्सो यू वर सच एन इंस्पिरेशन। मैं सोच रही थी, बताओ 22 साल की बच्ची, जब मैं शायद कुछ ऐसा सोच भी नहीं पाती थी, और ये आज अपना एक NGO रन कर रही है। मतलब सी, ऑन अ नॉर्मल बेसिस पीपल लाइक टू वर्क इन कॉर्पोरेट्स। लग्जरी इज़ समथिंग विच एवरीवन वांट्स। आजकल तो वैसे भी दुनिया है जहाँ पे हमें फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, पैसा बेशुमार चाहिए, नई कार्स चाहिए। व्हाट इंस्पायर्ड यू सलोनी कि तुम ये सब छोड़ के तुमने एक बिल्कुल अलग राह चुनी? व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? मैम द इंस्पिरेशन मतलब मुझे लगता है कि इज़ द नीड। व्हेन आई हैव शिफ्टेड टू लखनऊ, जब मैं लखनऊ आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक बेसिक नीड नहीं मिल रही है। जैसे रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड होती है, सबको मिलनी चाहिए। तो मैंने देखा एक एजुकेशन भी जो नीड है, जो एक बच्चे की बेसिक राइट है, वो भी उन्हें नहीं मिल रही है। दैट मेड मी रियलाइज कि हमें कुछ करना चाहिए। और हम यंग हैं, हम पूरा दिन पढ़ते हैं या घूमते हैं, तो शाम को हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर स्पेयर टाइम होता है, एंड वी कैन यूज़ दैट। तो हमने इसी आइडिया के साथ शुरुआत की थी कि क्यों ना हम उस टाइम को जहाँ हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बैठे हैं, उसको यूज़ करें और हम उन बच्चों के साथ बिताएं। और ऑब्वियसली अगर हमारे दोस्त ऐसे बन रहे हैं तो बच्चे भी हमारे दोस्त बन सकते हैं और हम उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। दैट इंस्पायर्स every one of us, every गुल्लक मेंबर्स। ऐसा कौन सा इंसिडेंट आपके साथ हुआ था जिसने आपको मजबूर कर दिया कि मुझे तो NGO में ही जाना है, मुझे कुछ और करना ही नहीं है? मैम निशातगंज में जब हम अपनी ब्रांच चला रहे थे, मुझे लग रहा है 1 साल हुआ होगा, तो वी हैड दैट इंसिडेंट कि हम वहाँ पार्क में पढ़ाते थे। एक सोसाइटी पार्क था। अभी हम लोग भी कोई तब तक आप खाली एक स्टूडेंट थे, बहुत ज्ञान नहीं था NGO के बारे में, बहुत पता नहीं था। धीरे धीरे सीख, मैम अभी भी हम सीख रहे हैं। बिल्कुल भी हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उस समय और कुछ मैं तो आपसे सीख रही हूँ। अरे नहीं, यू आर हाफ माई एज, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। नो मैम, वी आर लर्निंग हाउ टू बी एस्थेटिक फ्रॉम यू। थैंक यू। तो हम लोग ने जब ये कोशिश की थी, तो वहाँ पर एक सोसाइटी पार्क था जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे।
तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग रहते थे, लाइक कोई कर्नल है, कोई जज है, कोई बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर वहाँ पे लोग रहते, कोई बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सीए है। तो हम लोग पढ़ा रहे थे, हमें इतना पता नहीं था कि यहाँ परमिशन वगैरह का भी कोई क्राइटेरिया। वहाँ पर ऑलरेडी एक हमारी बच्चों की मदर है, वो मेड है, और वहीं उसके फादर जो है पानी टंकी में थे, तो वो वहीं पे उनको घर दिया हुआ था उस पार्क में छोटा सा। तो उन्होंने हमें कहा कि दीदी आप यहीं पढ़ा लीजिए, मतलब साफ सुथरा भी है, तो और स्लम बहुत दूर भी नहीं था, मतलब हाँ बहुत पास में था, 100 मीटर पे। तो हमने जो हमारे 15-20 बच्चे हैं जिनको हम प्रॉपरली पढ़ाते, जिनकी डेटा एंट्री हमने कर रखी है और जो सच में पढ़ना चाहते, उन बच्चों को हम वही पढ़ाते थे। तो वहाँ के कुछ लोग जो इतने एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनल, उन्होंने हम लोगों से बहुत बदतमीजी की, मतलब बहुत, एक अलग लेवल का, कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ा सकते, ये नाली के कीड़े हैं, इनको नहीं पढ़ाना है, ये गंदे बच्चे हैं, मतलब बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत गंदे डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत मतलब बुरा। वो दैट मेड अस रियलाइज उस दिन कि मतलब हम लोग बहुत लोग रो भी दिए थे बात, मतलब एट दैट एज हम लोग को इतना नहीं रहता मैम। तो बहुत हमें रियलाइज हुआ था कि दुनिया कितने भी लोग पढ़ लिख जाएं, एक बात है ना कि जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ ले रहा है ना, वो बाय दैट मानसिकता गंवार ही रह जा रहा है। तो हमें ये चीज़ रियलाइज हुई कि इसी फील्ड में काम करना है, बच्चों को उस लेवल का बनाना है कि उनके अंदर कभी ये अहंकार ना आए कि अगर हम इतना पढ़ ले रहे हैं, हम इतना कमा ले रहे हैं, तो हम किसी से बदतमीजी करें, या हम किसी ऐसे बच्चों को इतना गंदा कह दे कि ये तो नाली के कीड़े हैं। Obviously you don't have any right. तो दैट मेड ऑल ऑफ अस रियलाइज कि यार अब तो इसमें ही लगना है, और बच्चों को इसके लिए ही पढ़ाना है, और इसके लिए ही एम्पावरमेंट ज़रूरी है कि भाई बच्चे पढ़ेंगे, चीज़ों को जानेंगे, अपना राइट समझेंगे, तो शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। आप सलोनी अपने फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? फॉर श्योर मैम, इट्स एन ऑनर फॉर मी। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सो मैम, स्टार्टिंग विद हमारा एनजीओ का प्रॉपर नाम है अभ्युदय गुल्लक पाठशाला फाउंडेशन। ओके। हम लोग 3 साल से रजिस्टर्ड हैं एंड 4 साल से अनऑफिशियली काम कर रहे हैं। 1 ईयर क्योंकि हमने बिना रजिस्ट्रेशन के काम किया था। करंटली वी आर इन 3 cities। मेनली इन लखनऊ, जहाँ हमारी अकेडमी भी चल रही है एंड हमारी फूड ड्राइव्स भी होती हैं, एंड इन बलिया फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, वहाँ हमारी अकेडमी भी है। अच्छा। एंड इन वाराणसी वी हैव फूड ड्राइव्स, एंड इन लखनऊ हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस का मतलब है हमारी पाठशालाज जो स्लम के अंदर ही चलती हैं। हम स्लम के अंदर ही जाते हैं और बच्चों को वहाँ पे मैट और बोर्ड्स और जो बेसिक रिसोर्सेज है प्रोवाइड करके उन्हें वहीं पर पढ़ाते हैं। और उसके अलावा वी हैव 5 to 6 मिशंस जो डिफरेंट सोशल इश्यूज पर काम करते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हमारे पास एक मिशन है, सुरक्षित महीना। हमारे पास जैसे टोबैको और डी एडिक्शन के लिए एक अलग से कैंप है जिसे हम लोग नशा मुक्ति अभियान कहते हैं। उसके अलावा हम ठंडियों में मिशन राहत चलाते हैं। नाम से ही क्लियर है कि हम उन्हें कपड़े डोनेट करते हैं या ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो मेजरली है हमारा, तो वो है हमारा फूड ड्राइव, जिसको हम एक संकल्प कोई भूखा ना सोए के नाम से चलाते हैं, जो हम हर सैटरडेज चलाते हैं। अगर इस सैटरडे लखनऊ में है तो अगले सैटरडे हम कोशिश करते हैं वाराणसी में हो, तो ऐसे हम चलाते हैं। एंड वी हैव एडेड सम मिशंस जैसे साइड बाय साइड, जैसे साइबर जागरूकता भी हमने ऐड ऑन किया है, और हमने गुड टच बैड टच के भी हम सेशंस वगैरह ऐड करते रहते हैं। करंटली हमारे ऑफिशियल ग्रुप में 300 लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी लाइक जो अभी हमने फॉर्म की है वो 20 to 25 लोगों की है, और सारे यंग हैं हमारे साथ, सारे यंग बच्चे जुड़े हुए हैं जो बैचलर्स में हैं। और मैम मैं एक चीज़ ज़रूर नोट आउट करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट मी जो गुल्लक चला रहा है, इट्स अस, हम सब चला रहे हैं। मैं एक अकेली व्यक्ति नहीं हूँ जो इसको चला सकती हूँ, या मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। मुझे लगता है हम सब साथ मिलकर चलाते हैं तो गुल्लक कुछ कर पाता है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ देम वी आर डूइंग एनीथिंग। वंडरफुल सलोनी, थैंक यू। जब तुमने ये बोला कि साथ मिल के चलाते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, एक लीडर के बिना तो टीम अधूरी होती है। तो अगर वो लीडर, और मैं तो बार बार ये कहूँगी कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यारा लीडर, सो यू आर ड्राइविंग द यूथ एट दिस एज ओनली, हाँ, वी कैन से दैट वेज। लेकिन सलोनी, जैसा आप बता रहे थे, जो चीज़ें आप कर रहे हो, सो बेसिकली इट इज़ अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी ओनली। स्लम्स में आप जाते हो, जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि ये देखो हर एक
को तो इतना पता नहीं रहता है। जो लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं अपने साथ बच्चा भी लेकर आ जाती हैं, है ना। और सिमिलरली जो रिक्शा पुलर्स हैं उनके भी आगे चल के हम देखते हैं कि वो भी ये लेगेसी एक तरह से फॉलो कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप उनको कैसे कन्विंस करते हो, क्योंकि कई बार ये मुश्किल हो जाता है, वो लोग एज पेरेंट्स ही इसके लिए तैयार नहीं होते। मैम फर्स्टली वही चीज़ है कि जब हम स्लम्स में हमने विजिट करा था, हाँ, तो जैसा आपने मेंशन किया लेगेसी, बिल्कुल वो मुझे लगता है इनबिल्टेड है, बट उसमें जो चीज़ एक गेम चेंजर की तरह वर्क कर सकती है वो है एजुकेशन, एंड दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड अस कि हम ये करें। और मुझे लगता है कि अगर हम एक बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इस्लाम में एक बच्चा रह रहा है, वो उसे कुछ नहीं पता मैम, वो बिल्कुल मैनर्स के बारे में भी नहीं पता है, राइट, और इवन लोग कहते भी हैं गाली गलौज कर रहे हैं या फिर किसी चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो भी, फॉर गॉड से। सो मैम अगर हम जा रहे हैं इस्लाम में और हम उन्हें वो चीज़ बता रहे हैं कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप फ्री में जाके पढ़ सकते हो, आप एडमिशन ले लो, आप स्कूल्स जाओ, वहाँ पर आपको मील भी प्रोवाइड होता है। मैम ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता भी है, थोड़ा बहुत उनके अंदर डर भी है, झिझक भी है कि वो सोसाइटी से कैसे एक फेस ऑफ करें। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस लेगेसी को तोड़ने में। कि अगर कोई मेड है, अगर उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बेटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, उस स्लम से बाहर निकलकर एक अच्छी सोसाइटी में रहेगा, जिएगा, एक अच्छी सोशल लाइफ को एक्सप्लोर करेगा। तो ये चीज़ एक फैक्टर है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑल्सो मैम जब हमने स्लम्स में जाकर शुरुआत की तो उन्हें कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब है ना। हाँ, इट वाज अ हेडेक फॉर अस कि हम उन्हें कन्विंस कैसे करें। करेक्ट, क्योंकि देखो अपने लेवल पे तो हम भी कई बार अपने मेट को ट्राई करते हैं कि ये करें, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मैम वो एक फैक्टर है, बहुत मुश्किल से होते हैं, बट मुझे लगता है वही है कि हम रोज जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक रैपो बिल्ड करेंगे कि नहीं हम कुछ बेटर करना चाहते हैं, हम कुछ आपका नुकसान नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं करेंगे, हम स्लम में आके ही पढ़ाएंगे, हम उन्हें प्रॉपर बताते हैं कि हम आपके बच्चे को कहीं नहीं ले जाएंगे, कहीं नहीं चुराएंगे, पूरा एक रैपो बिल्ड करते हैं, गुडविल क्रिएट करते हैं, प्रॉपर जाते हैं बच्चों के साथ। पहले हम एक छोटे छोटे सेशंस देते हैं, माइंड जॉब करते हैं, खेलते हैं, उन्हें धीरे धीरे बताते हैं कि व्हाट एजुकेशन इज, राइट, और बेसिक मैनर्स सिखाते हैं पहले कि कैसे स्लीपर्स लगाने हैं, कैसे बिहेव करना है, कैसे गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम या जो भी। फिर हम इससे बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब हम जिन 4 स्लम्स पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 years, 3 years, 1.5 years, तो वहाँ के बच्चे भी हमसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। अगर हमें कहीं जाना भी होता है, दे आर रेडी टू गो विथ अस, उनके पेरेंट्स भी कंफर्टेबल हैं हमारे साथ। यू आर इनकलकेटिंग सच वंडरफुल वैल्यूज़। एक्चुअली ये पेरेंटिंग टिप्स ही हैं, एक तरह से ये सारे बच्चों को आप पाल ही रहे हो, है ना, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं। गोइंग टू दैट सलोनी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और स्पेशली जब आप स्लम्स में जाते हो, it is, I will not say, things have changed a lot. I myself am a female and feel pretty comfortable in moving alone. मगर जब आप slums में जाते हो तो कई बार you feel little uncomfortable when they see you or something. तो how do you manage all that? कैसे, कई बार रात में भी जाना पड़ता होगा और अकेले कुछ चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती होंगी। मैम दैट्स एन फैक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और हम इंडिया में रह रहे हैं, तो ये एक फैक्टर तो है। सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फैक्टर। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, हम जाते हैं, तो पहले तो जाते ही हमें कुछ क्रीप, कुछ अलग और कुछ वहाँ पर मैं प्रॉपर नाम लेकर ही बताती हूँ, कोई जुआ खेल रहा है या कोई ग्रुपिज्म होकर बैठा हुआ है, कोई स्मोकिंग में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ें मैम है, स्लम्स में है। करेक्ट। और मुझे लगता है कि यही चीज़ हमें तोड़ने की, हटाने की ज़रूरत है आगे की, क्योंकि चीज़ें सुधारने के लिए ये तो बेसिक लेवल है। करेक्ट मैम, क्योंकि बच्चे जब वहाँ रह रहे हैं तो वो वही चीज़ें सीख रहे हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हमारे घर में अगर कहीं पे गुटखा के पैकेट्स हैं, पान मसाला के पैकेट्स हैं, तो बच्चे वो देख के वो चीज़ सीखेंगे, प्रमोट हो जाएंगे उसके लिए। वैसे ही स्लम में होता है, स्लम के बच्चे कुछ अलग तो नहीं है, वो तो छोटे बच्चे ही हैं और बच्चे फूल की तरह हैं, तो जब पैदा होते हैं वो वही चीज़ें देखते हैं। तो ये एक फैक्टर मैम है, क्राइम का फैक्टर है। हम जाते हैं, अनकंफर्टेबल होता है, बट
ऑब्वियसली अगर हमें काम करना है, हमारा विजन है, हम एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ जाते हैं कि हमें जाना है, हमें बच्चों के लिए जाना है। हमने स्टार्टिंग से स्लम में सबसे पहले यही काम किया कि हम कोशिश करें कि वहाँ के अगल बगल के लोगों से बात करके उन्हें भी बोलें कि आप थोड़ा सा स्विच करो, चीज़ों को चेंज करो। हमने वहाँ के लोकल अथॉरिटी से भी बात करी कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो एक सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए, आप हफ्ते में एक बार आके ज़रूर चेक ऑन करिए। हाउ सपोर्टिव आर दे आर सपोर्टिव मैम। ऑब्वियसली अगर हम जा रहे हैं, हम प्रॉपर अपने एनजीओ से उनको स्ट्रांगली ये बात रख रहे हैं कि आप आइए, आप उसे हफ्ते में एक बार आके आप चेक ऑन करिए चीज़ों को, आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेते रहिए कि यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसे ना हो, कोई बैठे नहीं, कोई ग्रुपिज्म ना करे, क्योंकि अगर हम वहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं तो उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे ही। और हम 24 घंटे तो बच्चों के साथ है नहीं, हम 2 घंटा रहते हैं उनके साथ, और हमारे जाने के बाद अगर वो वापस उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट स्लम्स में लोगों को प्रमोट कर पाए, इसीलिए हमने डिफरेंट मिशंस रखे हुए हैं। जैसे नशा मुक्ति में हम कोशिश करते हैं कि हम उनको इन्वॉल्व करें, हम उन्हें समझाएं कि हाउ हार्मफुल इज दिस, और उसके पैकेट पे भी लिखा है तब भी लोग नहीं समझ रहे। अवेयरनेस स्प्रेड करते हो आप? हाँ, तो हम कोशिश करते हैं। तो यू आर फैसिलिटेटर्स बेसिकली, मीडिएटर्स ओनली, एज अ मीडिएटर ओनली। हम उनकी वाइफ्स को जरूर प्रमोट करते हैं कि अगर वो किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें उनके घर में हो रही हैं तो डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए। मतलब आप चीजों से बाहर निकलिए, जब तक आप एक स्टेप नहीं लोगे आपका बच्चा एक स्टेप नहीं लेगा। Correct. और स्लम को एक सेफ स्पेस बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम स्लम प्रमोट करते हैं मैम, ऑब्वियसली इस्लाम को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस्लाम हर तरीके से इरेडिकेट हो, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, वो अपना एक अच्छा सोशल लाइफ क्रिएट करें, अलग जगह रहें। बट अगर इस्लाम एग्जिस्ट कर रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा बाय सम टाइम, तो हम क्यों ना उसे एक सेफ स्पेस ही कन्वर्ट करें। क्यों वो एक क्रीप लोग वहाँ रहें, या फिर एक हीनता की भावना एक पैदा हो लोगों में कि यहाँ जाने का मतलब है कि यहाँ लोग ऐसे मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन स्लम्स पर काम करें, हम जिन स्लम्स में बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहें, वहाँ पर हम एक एटलीस्ट एक सेफ स्पेस क्रिएट करें कि अगर मेरे बाद भी कोई और कोऑर्डिनेटर जा रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है हमसे मिलने, गुल्लक के बच्चों से मिलने, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये एक फैक्टर है कि स्लम्स आर अ बिट अनकंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल हमें सिखाया जाता है नारी सशक्तिकरण, तो बिल्कुल शक्ति बनकर जाना पड़ता है। लड़ना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है, और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लेना पड़ता है। चीज़ें वर्कआउट करती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप उसको पूरे मतलब उससे लगे हुए हो कि बस पीछे नहीं हटना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आप बलिया से हो, है ना, और जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है यूपी में आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ NGOs हैं। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 27K if I'm not wrong, right? So why did you choose Lucknow? I mean, not Balia, your hometown, but you chose Lucknow. ऐसा क्यों? मैम, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसे चूज़ किया है। आई हैव टारगेटेड बोथ द सिटीज़। बलिया ऑल्सो, हमारे बलिया में अकेडमी भी है, हम लोग वहाँ जाते भी हैं। ओके। बच्चों के साथ हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, कांटेक्ट में है बच्चे हमारे साथ। हाँ, एक फैक्टर ये है कि वहाँ पर हमारे कोई बहुत एक्टिव मेंबर्स नहीं हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट देयर, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है। बट हमारी अकेडमी हफ्ते में ज़रूर चलती है, वहाँ पर लोग जाते हैं। सैटरडे संडेज में वहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं, बच्चों से कोऑर्डिनेशन होता है। ऑल्सो मैम, क्योंकि मैं लखनऊ शिफ्ट हुई अपने बैचलर्स के लिए, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। राइट। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गई कि वी हैव टू मेंशन दैट अभी आप करेंटली यू आर इनटू अ कोर्स, राइट? एंड फिर उसके बाद कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क ओनली। यस, एंड देन यू आर परस्यूइंग, आई एम ट्राइंग टू परस्यू PhD। वेरी नाइस। ओके, तो इसीलिए लखनऊ में तो रहना जरूरी है, अपना एजुकेशन क्योंकि लेना है। हाँ, क्योंकि अपना भी एम्पावरमेंट जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो जब आप मजबूत बनोगे तभी तो दूसरे को मजबूत बनाओगे। चूजन लखनऊ, और लखनऊ क्योंकि कैपिटल सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे स्लम्स हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे आप हर कुछ किलोमीटर्स पे आपको एक छोटा मोटा स्लम जरूर मिलता है। तो वी हैव थॉट कि क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। और हम कोशिश यही करते हैं कि हम उन्हें एक वो सीकर ना बनाएं कि हम आ रहे हैं, हम आपको देकर चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको आएँ, आपको समझाएं, और आप
चीज़ों को करो। हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आप पढ़ाई करिए, आप आगे चलकर अपने आप को एम्पावर करिए, आप अपनी फैमिली की पूरी एक जो हिस्ट्री रही है पॉवर्टी की, उससे एक विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ते हुए आगे बढ़िए और अपने लिए एक सोशल लाइफ क्रिएट करिए। राइट। अच्छा, बलिया के हो, कुछ तो मतलब अपने मदर टंग में बोल के बताओ कुछ आपने वहाँ के व्यूअर्स के लिए। लखनऊ वाले तो देखते रहते होंगे अब। मैम करेक्ट, बलिया के लोग, बलिया में मोस्टली भोजपुरी चलती है। और अरे वाह, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। या तो मैं बताती हूँ, मुझे लगता है जो लोग बलिया या फिर पूर्वांचल साइड से अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। अरे बिल्कुल। तो मैं कुछ लाइंस भोजपुरी में बोलती हूँ। श्योर, प्लीज। क्योंकि मैं अभी प्रॉपर अभी सीख ही रही हूँ। हाँ। तो ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद हमरा के ये पॉडकास्ट पे बुलावे खातिर। बहुत बढ़िया लगा था, बहुत नीक लगा था कि रउआ सबे हमरा के हेने बुलैले बानी और हम बात करत बानी। बाकी लोग से हमारी यह अनुरोध बा कि आप केहू तरीके से अगर समाज में कुछ कर पाई, कुछ बढ़िया समाज के दे पाई तो बहुत बढ़िया लगी। और बलिया के जितना लोग ये पॉडकास्ट देखत बा, हमार अनुरोध बा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सलोनी। थैंक यू सो मच। अच्छा, गेटिंग टू कि भाई जब अपना पेट नहीं भरेगा तो दूसरे का पेट कैसे पालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनजीओज में जो मेजर चैलेंज होता है या जो मेजर ऑब्स्ट्रक्शन है वो फंडिंग का है, राइट? करेक्ट। हाउ डू यू डील विद इट सलोनी? मैम फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्वियसली। हाँ। और हमारे पास इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। हाँ, थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हाँ। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो somebody my senior have mentioned कि क्यों ना इसको थोड़ा यूनिक बना लो। हाँ। तो we have made a plan। हमारे फाइनेंसिंग का सिस्टम है 1 रुपया 1 दिन का। तो ओके गुल्लक। तो हमारा जैसे गुल्लक में हम छोटे छोटे रुपए डालते हैं। 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए। तो वी हैव थॉट कि जितने लोग हमारे फंड रेजर्स के रूप में जुड़ रहे हैं तो वो हमें रोज 1 रुपया डोनेट करें। तो अब रोज तो नहीं कर सकते। वाओ यार, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस सलोनी। तो हम मंथली रखते हैं 31 रुपीज। तो हर महीने की पहली दूसरी तारीख में हमें आप 31 रुपए अगर डोनेट करें टन, मतलब ये तो किसी को खलेगा भी नहीं। हाँ करेक्ट, क्योंकि 31 रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है। On that note, I would like to request my viewers that please contribute for this noble cause. और हम हेल्प करेंगे सलोनी को आगे बढ़ने में। जरूर मैम। अब ऐसे हमारे साथ अब फंड रेजर्स के रूप में जो लोग जुड़ते हैं वो हमें 31 रुपीज अ मंथ डोनेट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे बर्थडे स्पॉन्सर कोई कर रहा है हमें। अच्छा। तो दे ब्रिंग सम स्टेशनरीज, कुछ खाने पीने का, कुछ ऐसे। कुछ लोग हमें फूड स्पॉन्सर कर देते हैं कि उनके बर्थडे पे, मतलब जैसे कि हम फूड डोनर्स कर रहे हैं, लाइक अ डोनर। हमारे पास कुछ ऐसे भी फंड स्पॉन्सरशिप्स हैं, मतलब जो प्रॉपरली अपना बुक शॉप चला रहे हैं, तो वो हमें कुछ बुक्स डोनेट कर देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं, या कुछ नोटबुक्स कर देते हैं, स्टेशनरी किट्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि हमारा पाठशाला है तो बेसिक नीड ही यही है। तो ये सब हमें स्पॉन्सरशिप से भी मिलता है। बर्थडेज में लोग आते हैं तो बच्चों को भी खुशी बहुत होती है कि नए नए लोग कोई फ्रीक्वेंटली आ रहा है उनसे मिलने। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमारे लिए एक चेंज है। तो उनका भी काफी एक्सपोजर होता होगा ना सलोनी, मतलब ऐसे तो, क्योंकि अगर भाई अपने उसमें रहेंगे तो उनको क्या पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल मैम, जैसे मैंने मेंशन किया कि हम यूनिवर्सिटी में जब हमने ये चीजें स्टार्ट करी थी तो वी हैव शेयर्ड विद ऑल द प्रोफेसर, सारे फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स, बच्चे, कि आपको अगर बर्थडे मनाना है तो व्हाई गो टू सम एक्सपेंसिव प्लेस या किसी वेस्ट करना है केक या चेहरे पे लगाकर, क्यों ना इस स्लम के बच्चों के साथ मनाया जाए और एक अच्छा आपको भी फीलिंग आएगा अपने बर्थडे वाले दिन कि आपने कुछ अच्छा सोशल वेलफेयर में कुछ करा। तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होके इसमें आए। बहुत लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, किसी ने बलून से डेकोरेट करवाया, किसी ने और मैं सबसे ज्यादा ही मेंशन करना चाहूंगी कि जब लोग आए तो वो एक बहुत ओपन हार्ट के साथ स्लम में आए। वो जमीन पर बैठकर उन्होंने केक काटा, बच्चों के साथ एंजॉय करा, वहीं पर खेला। उनको किसी भी तरीके से किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब भी वो वहाँ से जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें वो ज़रूर ये मेंशन करते हैं कि यार ये बर्थडे स्पेशल रहा, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। और बच्चों को भी हम पहले बता देते हैं कि somebody is coming, उनका बर्थडे है या उनकी एनिवर्सरी है या फिर
मतलब मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत लोग अपनी किसी की पुण्यतिथि के लिए भी आते हैं हमारे यहाँ, तो हम ज़रूर ये चीज़ें मेंशन करते हैं। तो बर्थडेज और स्पेशल डेज में बच्चे कुछ कार्ड्स वगैरह बना लेते हैं उनके लिए। दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक मतलब बिल्कुल डिफरेंट, जो जैसे आप उनको अपब्रिंगिंग तो वैसे ही दे रहे हो जो कि हम अपने मॉडर्न किड्स को दे रहे हैं, जो कि मतलब हम स्कूल जाते हैं जैसे वो करते हैं, मगर हाँ उनके पास ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जॉब। मैम उनकी मतलब ऑब्वियसली वो इतना प्यारा तो नहीं डेकोरेट करते क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है, बट उनके वो छोटे छोटे हाथों से बने छोटे छोटे गिफ्ट्स जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैल्यूएबल ऑल्सो। मैम मेरे बर्थडे पे आज तक जितने कार्ड्स मुझे मिले मैंने अपने घर की एक पूरी दीवार में लगा रखा है, एंड जो भी उसे एंटर करता है कहता है कि यार ये क्या चीज कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट। सलोनी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे बच्चों ने ऐसा फील करा कि दीदी आपने मेरे लिए मतलब ये डिफरेंस कुछ क्रिएट करा है, मतलब क्या वो ऐसा कुछ अभी रियलाइज़ कर पाते हैं? कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं या पेरेंट्स ने या किसी ने भी ऐसा जो आप बताना चाहो? मैम ज़रूर फील करा होगा उन्होंने, बट मैं फर्स्ट डे से उनकी गार्जियन बन के ही गई हूँ। मैंने उनको डांटा भी है, उनकी पिटाई भी की है मैम। अब इस पे बहुत लोग बोलेंगे कि पिटाई करना बुरी बात है, बट करना पड़ता है। सुनते नहीं है, नहीं तो सुनते नहीं है, बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं हम लोग को। तो मैंने पिटाई भी की है, और मैं उन लोगों के लिए सबसे रूडेस्ट, सबसे दीदी से डर के रहने वाली मेंबर हूँ सारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फायदा हो रहा है कि नहीं? मतलब आपने जैसे वो कहते हैं ना सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो, तो उसमें वो कुछ चेंजेस दिखाई दिए वैसे? बिल्कुल मैम, जैसे मैंने मेंशन किया उनके लिए मैं सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, सबसे स्ट्रिक्ट दीदी हूँ, बट उन्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा उनसे प्यार करती हूँ। ये मतलब ये रियलाइजेशन है। बिल्कुल मैम, और मैं फर्स्ट डे से, हम जब भी जाते हैं हम उनके गार्जियन बन के जाते हैं, हम बिल्कुल हम खुद नहीं चाहते कि उन्हें फील हो कि हम कुछ आपके लिए अलग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप ये, हम कोशिश करते हैं उन्हें हमेशा ये लगे कि हम उनकी बड़ी बहन है, मम्मी समझ लो एक तरीके से। हम आपके लिए बस कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आपको कोई दुख तकलीफ पीड़ा है, आप कम टू अस, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू, जस्ट एक कॉल अवे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है कि खेलते खेलते किसी को चोट लग गया, जिसे मैं मेंशन करना चाहूंगी। हमारा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन चल रहा था, और एक बच्ची का बाय सम इंसिडेंट मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फट गया गलती से। तो फिर हमने 1 मिनट की देरी नहीं की, हमने फटाक से उसे विवेकानंद ले गए, और जो हम कर सकते थे, इवन उनके स्टाफ भी पूछ रहे थे कि आप लोग कौन है, मतलब हमने कहा हम उनके पेरेंट्स हैं, इक्वल टू देयर पेरेंट्स, गार्जियन समझ लीजिए। तो हम हमेशा कोशिश करते उन्हें कभी, मतलब हम नहीं चाहते उन्हें फील हो कि हम उनके लिए कुछ बहुत बड़ा कर दे रहे हैं, राइट, बट उन्हें ये फील हो कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें ये फील होता है, वो जानते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी आता है पूछता है कि दीदी लोग, भैया लोग क्या कर रहे हैं, तो दे हैव सम डिफरेंट नेम, कि ये दीदी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छा, ये भैया हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इन दीदी के लिए हम कार्ड बना के लाए। ऑल्सो बिना ओकेजन के भी वो हमारे लिए छोटे छोटे पर्स बना के ले आते हैं, मतलब पेपर से ही। दैट मींस दे आर गेटिंग क्रिएटिव, दे आर गेटिंग क्रिएटिव, और ऑल्सो आउट ऑफ लव। They can't give us something very expensive, तो out of love obviously, so वो चीज़ हम फील करते हैं, वो चीज़ वो फील कर रहे हैं, and that is what we need। वही important है हमारे लिए कि वो ये फील करें। उनके पेरेंट्स ज़रूर ये फील करते हैं कि we are doing something, but obviously वो हमारे लिए माता पिता समान ही है, मतलब तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बस एक प्यार फील हो, मतलब अपनापन फील हो, एक प्यार फील हो, एक कोई ये फील ना हो कि कोई मतलब आ रहा है फुटबाजी करके जा रहा है, मतलब ऐसा ना हो। हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं। वंडरफुल। गेटिंग बैक टू द फंडिंग थिंग सलोनी, जो कॉन्सेप्ट है आपका वो तो बहुत अच्छा है। बाकी और क्या आपके मतलब, क्योंकि यू ऑलवेज के नॉट जस्ट डिपेंड ऑन दैट 31 रुपीज़ थिंग, बिकॉज थोड़ा छोटा अमाउंट है, और भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तो व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से आप थोड़ा सा ट्राई करते हो कि हेल्प मिल जाए? सो मैम इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एनजीओज के पास एक प्रॉपर इनकम टैक्स के थ्रू प्रोविजन है, दैट इज 80G and 12A, एंड वी हैव डन दैट।
तो अगर कोई भी ऐसा टैक्स पेयर है जो अबव 12 लाख पर एनम अर्न कर रहा है, दे कैन डोनेट टू अस एंड ऑब्वियसली दे विल गेट 50% ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम विद द प्रॉपर रिसिप्ट ऑफ ATG एंड 12A। जब उसे वो अप्लाई करेंगे अपने प्रोविजन में तो उन्हें वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा 50% का। एंड जो भी व्यूअर्स ये चीज़ देख रहे हैं, रीच आउट टू अस, यू कैन डोनेट टू अस एंड ऑब्वियसली योर डोनेशन विल इनिशियली बेनिफिट आवर किड्स। वो पूरा डोनेशन हमारे गुल्लक पाठशाला को बेनिफिट करेगा और हमें हेल्प करेगा कि हम उन्हें एक बेटर सोशल लाइफ क्रिएट कर पाएँ। अगर आप ऐसे नहीं आ सकते हैं तो आप बाई फाइनेंस हमें हेल्प कर सकते हैं। दैट विल डिटेल्स तो हम लोग अभी नीचे मेंशन कर ही लेंगे। अच्छा सलोनी, एक आप बोल रहे थे कि आपने फीमेल्स की भी सैनिटेशन ड्राइव स्टार्ट करी थी, तो उसके बारे में कुछ मेरे को बताओ, क्योंकि वो भी एक तो पहले हमने तो मूवी ही पूरी देख डाली उसके ऊपर, पैडमैन, लेकिन आपने जब उसको स्टार्ट करा तो ये लोग क्या अवेयर थे उसको लेके या अवेयरनेस नहीं थी? मैम अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हम लोग 2021 से शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे पैड के बारे में पता नहीं है। हाँ। तो जब हमने ये मिशन शुरुआत किया तो हमने ये पहले देखा था कि इस्लाम की औरतें ज़्यादातर कपड़ा यूज़ कर रही हैं, कपड़े पर ही निर्भर हैं, और ऑल्सो ऐसा कपड़ा नहीं जो बहुत साफ़ है। मतलब मैं ये मेंशन भी करना चाहूँगी कि कपड़ा यूज़ करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर कॉटन का कपड़ा है, प्रॉपर धुला हुआ है, विद डेटॉल, सूखा हुआ है धूप में, तो यू कैन यूज़ दैट। लेकिन स्लम में औरतें ऐसा कपड़ा नहीं यूज़ करती हैं। स्लम में औरतें जो है वो एक मतलब थोड़ा सा गंदा कपड़ा यूज़ करें, दैट इज़ वो मेन कंसर्न, वो हाइजीनिक भी नहीं है और ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं उन्हें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसको देखते हुए हमने मिशन शुरुआत किया था। और हमने उन्हें जब मिशन शुरुआत किया था तो हमारे में एक रूल है कि लड़के ही इसे इनिशिएट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमने पहले अपने सारे बॉयज मेंबर को समझाया था कि व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पीरियड्स क्या है। तो बड़ा फनी, सॉरी टू कट यू देयर, आपके पास काफी यूथ है ना, तो दे कम फॉर इंटर्नशिप और कैसे करते हो आप? दे कम फॉर इंटर्नशिप्स एंड जो हमारे मेंबर्स हैं वो अपनी इच्छा से कमेटी में जुड़ते हैं। पोस्ट अलॉट करते हैं जैसे कोऑर्डिनेटर्स के, जॉइंट सेक्रेटरीज, और ऑल्सो हमारे जो कोऑर्डिनेटर सुरक्षित महिला वगैरह के होते हैं, तो वी प्रेफर कि हम किसी लड़के को ही बनाएं। हाँ जी। वो इसलिए है कि हम चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि एक टैबू अब तो नहीं है। दिस इज अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। यस, और लड़कों को भी सीखना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली राखी इज कमिंग, तो मैं चाहती हूँ कि आप गिफ्ट के साथ साथ अपने अंदर भी एक चेंज लाएं, अपनी बहनों को इस चीज़ में ज़रूर हेल्प आउट करें। और हमने जब मैम ये कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने जब ये स्टार्ट किया था मिशन अपना, तो हमने लड़कों को पूरा सिखाया था पैड लगता कैसे है, पैड को कैसे डिस्पोज करते हैं। अच्छा। और पूरा सिखाया था कि पैड लगाने के बाद आलते से दिखाना है कि खून, ब्लड क्लॉट कैसे कैसे धीरे धीरे होता है, मतलब ब्लड आता है, सॉरी क्लॉट नहीं, और कैसे कैसे फिर आप उसे डिस्पोज करते हैं, फिर कैसे आप उसे फेंकते हैं। हमने पहले पूरे अपने बॉयज़ मेंबर को सिखाया था। बहुत फनी था मैम वो, मतलब 1-2 मिशन तो बहुत फनी थे, बट क्योंकि हमने मिशन अपने ही ब्रांचेस पे किए थे तो औरतों को भी बहुत मजा आया था कि ये कुछ अलग हो रहा है। हाँ, तो कम से कम चलो मतलब हम ये सीख लेते हैं। तो इन लोग को कितनी अवेयरनेस है? आजकल तो अवेलेबल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो हमने वही चीज़ की थी कि हमने जब ये मिशन ही स्टार्ट इसलिए किया था कि हम उन्हें पैड की एक तो यूजेस बता पाएँ, जो बच्चियाँ हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, सर्कल के बारे में प्रॉपर बता पाएँ, हेल्थ के बारे में, और ऑल्सो औरतों को बता पाएँ कि आपको बहुत कम दाम में चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ कपड़े पर पीड़ित मतलब रहने की ज़रूरत नहीं, आश्रय रहने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब भी पैड्स बांटे हैं तो हमने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर नियर बाई स्लम्स में, नियर बाई जगह पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ 10 रुपीज़ पर पैकेट एक पैड मिलता है, उसमें 10 पैड होते हैं, 10 रुपए का ही मिलता है। अच्छा, मतलब 1 रुपए का एक पैड, दैट इज वेरी मतलब सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल है, काफी इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली है। ऑल्सो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं, अच्छा, तो वहाँ पर आपको फ्री पैड्स मिल सकते हैं।
और द थर्ड इज आंगनबाड़ी, जो हमारे यहाँ बहुत बरसों से चला रहा है। एग्जैक्टली, मैंने छोटे में आंगनबाड़ी सुना हुआ है, अभी भी प्रिवेलेंट है? हाँ मैम, बिल्कुल है। बहुत तो उस लेवल पर अब नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी एनजीओज का रोल ज्यादा हो गया है। अच्छा। बट आंगनबाड़ी, आशा दीदी लोग, सब लोग दे आर वर्किंग, बहुत बढ़िया काम होता है उसके थ्रू। तो हमने स्लम्स में ये चीज़ें बताई हुई भी हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी तरीके से आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप आशा दीदी लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आंगनबाड़ी में दलिया वगैरह भी प्रोवाइड होता है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, और खास तौर से जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए तो इस टाइम पे वहाँ पर पैड्स वगैरह की भी सुविधा है कि आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि हम उन्हें निर्भर ना बनाएं अपने ऊपर, कि हम लाकर आपको देंगे। हमने हमेशा बोला ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए हमको कि हम सब कुछ आपको कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ जाइए और अपने आप अपने चीजें लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि हम कैंप लगाएं तो हम उन्हें बता पाएं कि इससे क्या क्या चीजें अभी हो रही है। जैसे अभी सर्विकल कैंसर बीच में बहुत ज्यादा, अभी भी काफी ज्यादा है हमारे बीच में, तो हम उन्हें समझा पाएं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर हम बुला पाएं। अभी हमने रिसेंटली एक मेडिकल कैंप किया था, तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट आई हुई थी। तो हम कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो जिनके अंदर एक शाइनेस है, जो जिनको लगता है कि महिला संबंधित कोई बात है तो ना बताई जाए। अब मैं अगर कहूँ, जैसे अगर सफ़ेद पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है लड़कियों को, बहुत ज़्यादा। और अगर बहुत ज़्यादा आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है, या तो आप घर में डिस्कस ही नहीं कर पाते? नहीं, घर में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, 5-5 महीने पीरियड्स नहीं आ रहा है, अब तो वो कह रहे हैं आ जाएगा, कर लेंगे। कोई भी ऐसी इश्यूज है मैम, तो मुझे लगता है हम उसके लिए ही ये कैंप रखते हैं कि आपको कोई इश्यूज हैं, कॉन्टैक्ट टू अस। इवन कैंप में भी बहुत सारी महिलाएं हमें बताती हैं कि दीदी हमें तो ये समस्या हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगले मिशन में हम गायनो को बुला पाएं, उनसे बात करवा पाएं कि भाई आप इस गायनी से अब कांटेक्ट करो। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको अपने ऊपर निर्भर ना बनाएं। हमने आपको कॉन्टैक्ट्स बता दिए कि यहाँ आपको सस्ता मिलेगा, यहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा, और आशा दीदी लोगों के पास आप जा सकते हो। तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं। राह आपने दिखा दी। हाँ, हम उन्हें वे दिखाना चाहते हैं कि आप इस वे पर जाइए, आप करिए। इवन हम कपड़ा भी समझाते हैं। इवन हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट जब आई थी तो उन्होंने भी ये चीज़ बोला था कि कपड़ा ऐसा नहीं है कि एकदम हार्मफुल। अब तो देखिए पीरियड पैंटीज जैसी चीज़ें आ गई। राइट। तो मैं वो चीज़ का प्रॉपर है कि आप प्रॉपर डिटॉल्स में धुला हुआ, धूप में सूखा हुआ, कॉटन का प्रॉपर साफ कपड़ा हो। बट वैसा बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा रखा जाए, तो उसके लिए पैड्स हैं। ऑल्सो हम चाहते हैं कि अब जो लड़कियां हैं वो इको फ्रेंडली पैड्स ज़रूर यूज़ करें। थोड़ा महंगा होता है, तो अभी हम उसे स्लम्स में नहीं प्रमोट कर सकते बिकॉज थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं, डिफरेंट NGOs से जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, अपील करना चाहते हैं कि आप इको फ्रेंडली पैड्स बना पाओ सस्ते दामों पर, तो ज़रूर आप उसे बनवाइए, प्रमोट करिए, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैड्स होंगे तो इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं होगा। और अगर वो सस्ता होंगे तो हमारे जो स्लम की महिलाएं हैं, हम लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो खरीद पाएंगे, और ऑब्वियसली दोनों तरीके से बेनिफिशियल होगा। आई विश कि मैं इसमें कुछ अपना योगदान दे पाऊँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगेगा कि दैट आई फील सो प्राउड ऑफ दिस एक्चुअली। वंडरफुल। अच्छा, इन लोग का अभी तो जैसे बेसिक ही वो चल रहा है, तो कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह तो बहुत बात की बातें हो जाती हैं, या ये लोग मोबाइल चलाते हैं? अब मैम मोबाइल तो वो तो दुनिया आजकल चला रही है, तो मतलब यू फील कि इनके अंदर वो एप्टीट्यूड है अगर थोड़ा बहुत प्रमोट किया जाए तो? मैम जैसा मैंने मेंशन किया कि बच्चे तो सब सेम ही होते हैं, दैट इज सब कुछ डिपेंड करता है कि वो सीख क्या रहे हैं, वो पढ़ क्या रहे हैं। तो अभी हमने अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी हमने कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे बहुत सारी क्लासेस नहीं ले रही, कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे भी हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। अगर बहुत बड़ी बच्ची, जैसे हमारे साथ में एक 17 साल की बच्ची है, वो अभी क्लास 8th में जा रही है, 4-5 साल उसका गैप हो गया, तो अभी उतना वो उसका माइंड मेकअप नहीं है कि वो चीज़ों को ऑप्ट कर पाए। अभी वो बेसिक चीज़ें सीख रही है। ओके। बट मोबाइल्स में वो कनेक्टेड है, मोबाइल्स में स्कैम्स भी हैं। अभी रिसेंटली जब हमने पता चला कि इस्लाम में कोई QR कोड स्कैन कर रहे थे वो, तो उनका पैसा ट्रांसफर हो जाता, कुछ ऐसे सब लॉटरी स्कैम्स हैं। राइट। तो उसी को देखते हुए हमने मिशन साइबर जागरूकता, आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभिजीत चौबे, तो ही हैज़ पॉइंट आउट कि क्यों ना इसे साइबर जागरूकता के कार्यक्रम एक मिशन में कन्वर्ट किया जाए। तो फिर हमने उसे एक मिशन में भी कन्वर्ट किया। एब्सोल्युटली अमेजिंग।
तो आई थिंक हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट करा है. और एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन सलोनी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि जो जनता है, जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि इस्लाम को बहुत एक हीन भावना से देखते हैं या फिर बहुत कि यार इनसे तो दूर रहना है, यार इनको तो टच नहीं करना है, इसके पास मत जाओ, बच्चों को मना करते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो भी अपने मतलब जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज करें. ऐसा नहीं है स्लम्स में प्रॉपर प्रॉब्लम ही है. जैसा मैंने मेंशन किया कि बच्चे वैसा सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो वैसे ही बनते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो वैसे बाय बर्थ हैं. कोई बच्चा बाय बर्थ वैसा नहीं होता है. तो मुझे लगता है थोड़ा मतलब ये डिमार्केशन उनको लोगों को देख के ही आता है, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि हमको ऐसे ट्रीट किया जाता है. हाँ, तो मुझे लगता है आप भी थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए, थोड़ा सा बड़ा सोचिए, थोड़ा दिल बड़ा रखिए, बच्चों से थोड़ा अच्छे से बात करिए. थोड़ा स्लम्स में भी फ्रीक्वेंट अगर आप आ जा पा रहे हैं किसी एनजीओ के माध्यम से, हमारे माध्यम से नहीं, किसी भी एनजीओ के माध्यम से अगर अगल बगल में है तो आप रखिए. और ऑल्सो आप थोड़ा जेनरस होने की कोशिश करिए. जैसे हमारे यहाँ कोई मेड है, कोई रिक्शा पुलर्स हैं या कोई भी है, तो हम थोड़ा जेनरसली बात कर सकते हैं. उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, दे आर वर्किंग फॉर देयर फैमिली. कोई व्यक्ति अपने लिए अकेले नहीं सोली कर रहा है. तो मैं यही चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस सोसाइटी को, इस युवा को थोड़ा जेनरस होने की भी ज़रूरत है. और थोड़ा हाई फाई और रील की दुनिया से बाहर निकलकर रियलिटी चेक लेने की ज़रूरत है कि एक टाइप जहाँ दुनिया ग्रो कर रही है, जहाँ समिट बिल्डिंग जैसी चीज़ें हैं, जहाँ कैफ़ेज़ हैं बहुत एक्सपेंसिव, बहुत रॉयल, जहाँ फूड ब्लॉगर्स बड़े बड़े निकल कर आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं. वहाँ लखनऊ का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वहाँ पर स्लम्स हैं, वहाँ पर बहुत गरीबी है, वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है, तो वहाँ गंदगी है, नाली है, बहुत प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है थोड़ा हमें रील से निकलकर रियलिटी में आने की ज़रूरत है. युवा को स्पेशली जो आजकल रील्स में ज़्यादा है, बिल्कुल तो बिल्कुल. अपनी एस्थेटिक रील्स वहाँ स्लम में आकर भी बनाई जा सकती है. थोड़ा सा विजन बड़ा करने की सही बात ज़रूरत है. तो यही चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी टू ऑल द यूथ कि चीज़ों को जानिए, पढ़िए, समझिए, पॉलिसीज़ को जानिए. आप अगर किसी एनजीओ के माध्यम से मदद नहीं कर सकते हैं तो आप सोली अकेले मदद करिए, स्लम्स में आइए, बच्चों को बताइए और छोटे छोटे प्रयासों से कुछ बेहतर करिए. Wonderful. On that note, I would like to thank all my viewers and everyone. Thank you so much, Saloni, for coming to the show. थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने एक छोटी से एनजीओ के बारे में लोगों को बता पाएँ. लोग जान पाएंगे तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा भी लगेगा, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा. एंड अ बिग थैंक यू टू यू एंड एवरीवन जिसने हमें यहाँ बुलाया और हमें ये चांस दिया. आई रियली विश कि ये अवेयरनेस जैसे आप स्प्रेड कर रहे हो, मैं भी उसमें कुछ योगदान दे पाऊँ एंड समथिंग रियली बिग कम्स आउट ऑफ इट. थैंक यू सो मच.